बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार वेजिटेबल राइस। जी हाँ, सब्ज़ी वाले चावल बनाएंगे बहुत ही मज़े के, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। वीडियो को आखिर तक देखना है। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 अदद मैंने गाजर लिए हैं। गाजरों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और इस तरह पीसेस में काट लिया था। ठीक है। 1 अदद शिमला मिर्च, ताज़ा शिमला मिर्च लेंगे और उसको भी इस तरीके से पीसेस में काट लेंगे छोटे छोटे से। ये यहाँ पे मटर, ग्रीन मटर, ताज़ा मटर वो 1 कटोरी, और हरी प्याज वो भी 1 कटोरी। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना तकरीबन 1-1 कटोरी हम लोगों ने यूज़ करनी है 1 किलो चावल में। तो यहाँ पे प्यारी सी कढ़ाई मैंने रख दी है। ऑयल को मैंने डाल लिया है। तकरीबन आधा कप ऑयल इसमें डालेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसको जो है ना ज़्यादा हमने चिकनाई वाले चावल नहीं बनाने हैं। और 1 अदद प्याज, छोटे साइज़ का प्याज मैंने काट लिया था बारीक बारीक। इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम पकाएंगे। सिर्फ सोते करना है इसको, ज़्यादा इसको रेड ब्राउन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सोते करना है। सही है। ये देखें, इस कंडीशन में आ जाए तो सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों के ये जो प्याज हैं ये सोते हो जाएंगे। सिर्फ हम लोगों ने इसको नरम करना होगा। सही है। उसके बाद जो है ना हम लोग इसमें थोड़ा सा लहसुन, तकरीबन ½ टेबल स्पून लहसुन इसमें पिसा हुआ डाल देंगे। माज़रत है, गला आज भी थोड़ा सा ख़राब है मौसम की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन मटर वो 1 कटोरी वो भी इसमें डाल देंगे। सही है। गाजर उसको भी बहुत ही प्यार से हम लोग इसमें डाल देंगे। ये देखें, ऐसा ऐसा जो हमारे वेजिटेबल है, राइस है, उसके लिए जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। यहाँ पे शिमला मिर्च वो भी चली गई है। तो चले जनाब, अभी टाइम है हरी प्याज का, उसको भी डाल देंगे। ये देखें, सारी चीज़ें ग्रीन ग्रीन कितनी अच्छी लग रही हैं हमारे पैन में। तो इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इनको भी हम लोगों ने सोते करना है। सही है। ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, सिर्फ सोते करना है 3 मिनट तक। तो इससे जस्ट इसमें शाइनिंग आ जाएगी। जो हमारा वेजिटेबल है ये बहुत शानदार किस्म का शाइन करने लगेगा। तो ये देखें, यहाँ पे हम लोग इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़ायक़ा, ज़्यादा या तेज़ आप लोगों को जैसे ही पसंद हो। तो ये पे थोड़ा सा हम लोगों ने काली मिर्च उसका इस्तेमाल किया है। सिर्फ हम लोगों ने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, कोई मसाला जात नहीं आएगा। ये देखें, इस कंडीशन में आ जाए तो हमारा जो वेजिटेबल है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आके जो है ना हम लोग इसमें चावल ऐड करेंगे। तो चावल तकरीबन 1 घंटा पहले से मैंने भिगो के रख दिए थे। ये अच्छा चावल इस्तेमाल किया करें, जब भी चावल बनाते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम दिया करें भिगोने के लिए। तो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को हम लोगों ने वेजिटेबल के अंदर डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम लोगों को इसमें जो है ना पकाना है। अभी पानी नहीं डालना है इसमें, जस्ट इसको मिक्सिंग करनी है। जितने भी हमारी सब्ज़ी है उसमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ये आप लोगों का अपना चैनल है। तो यहाँ पे आ गया जनाब पानी डालने का टाइम। तो पानी इतना डालना है कि हमारे चावल जो है ना इसमें अच्छे से पक जाएँ, गल जाएँ। तो ये देखें, इस तरीके से आप लोगों को अपने हिसाब से पानी डालना होगा, जिस हिसाब से आप लोग पानी डालते हैं। तो यहाँ पे 1 अदद क्यूब वेजिटेबल क्यूब बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। तो इससे जो है ना मज़ीद चावलों को 4 चांद लग जाएंगे, जायका डबल हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। सही है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अभी इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक छोड़ेंगे कि अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए, तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने देखा है तो ये पानी कम हो चुका है, लेकिन पानी अभी भी थोड़ा सा है इसमें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अभी इसको और थोड़ा पकाएंगे। तो यहाँ पे 3 अदद मैंने हरी मिर्च लिए, उसको भी इसमें डाल देंगे। तो इसकी खूबसूरती और भी माशाल्लाह बढ़ गई है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। सही है। ये तेज़ फ्लेम पे हम लोगों ने पकाया था अभी तक। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सूख चुका है। तो यहाँ पे आके जो है ना ये दाना चेक करते हैं कि दाना गला है या नहीं। पहले करेंगे मटर को चेक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चावल का दाना भी चेक कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह परफेक्ट है। तो बिल्कुल अभी इसको हम लोग दम पे लगाएंगे। तकरीबन 15 से 16 मिनट तक हम लोग इसमें दम पे लगाएंगे। लेकिन दम पे लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा गरम मसाले इसके ऊपर
स्प्रिंकल कर लेंगे। गरम मसाला आखिर में डालना है। आप याद रहे कि हम लोगों ने इसमें कुछ मसाला जात नहीं डाला थे, सिर्फ काली मिर्च के अलावा। सही है, ये बिल्कुल कॉन्टिनेंटल वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे इसको दम पे लगाएंगे। दम पे जो है ना, आग को बिल्कुल धीमे रखना है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वेजिटेबल राइस है वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला खड़ा हुआ है। तो इसको अभी डिश आउट करके बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन प्लीज़ वही मेरी आप लोगों से पुरानी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्मेल, मैं कहता हूँ घर में बिल्कुल क्या कि पूरे मोहल्ले में ये इसकी खुशबू फैली हुई है। तो लास्ट में आप लोगों को आज की रेसिपी बनानी है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ आप लोगों की झोली में डाले। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।